एवरीवन, कैसे आप सब? कैसे आप लोग के एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है ना? तो आज हम बायोलॉजी का 2025 का मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है ना? तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है? तो बिना देर किए हम इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को डील करते हैं, तो फिर आपको सब्जेक्टिव का भी डील करेंगे। लेकिन सब्जेक्टिव के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, है ना? इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे। तो बिना देर किए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो इज सेम, दैट मीन्स 1:2:1 किस में देखने को मिलता है? तो सर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो नहीं था सर, डायहाइब्रिड क्रॉस में तो नहीं था। डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो कितना होता है? 9:3:3:3 क्या 1, है ना? यही तो होता है डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो। फिर नेक्स्ट सर कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने पढ़ा है कि सर इसमें 1:2:2 और 1 जो होता है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों का सेम होता है, ठीक है? और कोडोमिनेंस में भी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है, ठीक है? तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया, कि माइक्रोस्पोरेंजिया के सबसे अंदर का लेयर कौन सा लेयर है जो नरिशेस करता है, ठीक है? नरिशेस का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है। तो किसको सर? तो पोलन ग्रेन को। जो पोलन ग्रेन डेवलप कर रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। पोषक तत्व कौन प्रोवाइड करता है? तो सर स्पोरोजेनस टिश्यू। ये तो नहीं हो सकता। फिलामेंट तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फिलामेंट किसका पार्ट है? तो ये मेल का पार्ट है ना, ये मेल का पार्ट है फिलामेंट और एंथर। तो सर ये तो हो नहीं सकता। फिर आपका ऑप्शन नंबर सी में है टैपिटम, है ना? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टैपिटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? टैपिटम हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज टैपिटम, व्हाट इज टैपिटम, टैपिटम क्या होता है, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपिटम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपिटम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपिटम। कोई दिक्कत? इसका फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? यहाँ तक कि मैं एक बता देता हूँ कि सर यहाँ से एक केमिकल भी निकलता था, ठीक है? टैपिटम क्या करता था? एक केमिकल भी रिलीज करता था जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है? स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है? तो सर स्पोरोपोलेनिन क्या करता था? इंटैन को बनाता था कि एक्सैन लेयर को बनाता था? तो सर ये एक्सैन लेयर को बनाता था, एक्सैन लेयर को बनाता था, ठीक है? साथ ही साथ टैपिटम क्या काम करता था सर? तो ये पॉलन किट रिलीज करता था। क्या रिलीज करता था दोस्त? पॉलन किट को रिलीज करता था, ठीक है? ध्यान में रखोगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जितने भी बताएं आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि टैपिटम की प्लॉइडी क्या है? तो सर प्लॉइडी मतलब क्या? मतलब ये हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, इससे पूछा जा रहा है आपसे। तो ये टैपिटम क्या होता है? डिप्लॉइड होता है सर। क्या होता है? डिप्लॉइड। क्या होता है? डिप्लॉइड। इसको आप ध्यान में रखना। और कभी कभी टैपिटम जो होता है ना, पॉलीप्लॉइडी को भी शो करता है। किसको शो करता है सर? पॉलीप्लॉइडी, है ना? पॉलीप्लॉइडी को भी कभी कभी शो करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आईयूडी स्टैंड फॉर, कि पूछा जा रहा है कि आईयूडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सर पढ़ा हमने इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है? जैसे आपने कॉपर टी का नाम सुना होगा सर, कॉपर 7 का नाम सुना होगा सर, ये सारे के सारे क्या है? आईयूडी है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है, ठीक है? मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ आपको सारे के सारे ऑप्शन सेम लग रहे होंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पे इंटर लिखा हुआ, यहाँ पे इंफ्रा लिखा हुआ, तो आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है, माइंड को प्रेजेंस में रखना है और इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस को खोज करके टिक मारना है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं सर। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्ट्रेट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर अपने पढ़ा ना डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहेंगे उसको? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनना, आरएनए से क्या बनना?
प्रोटीन बनना सर, ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं सर, जल्दी बोलो, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? ठीक है, बोलते हैं। तो आपसे मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सेंट्रल डोगमा। तो यहाँ मैंने जो प्रोसेस अभी लिखा है यहाँ पे, एक आपका ये सेंट्रल डोगमा ही है, ठीक है। तो सेंट्रल डोगमा में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल का फ्लो होता है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, डीएनए से डीएनए बनना, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन भी बोल सकते हैं इसको, है ना। फिर डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से फिर से प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सबस्ट्रेट है जो डीएनए रेप्लिकेशन में हमको हेल्प करता है, यूज होता है ना। तो आपने पढ़ा होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में कर कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग है कि होमोलोगस ऑर्गन है। भाई होमोलोगस, ये क्वेश्चन मैंने पिछला लेक्चर में बताया था कि सर यहाँ पे होमोलोगस की बात कर रहा है। तो होमोलोगस का मतलब होता है होमोलोगस का मतलब होता है, क्या होता है सर? तो होमोलोगस का मतलब होता है कि फंक्शन, है ना, फंक्शन डिफरेंट होगा सर, फंक्शन डिफरेंट होगा, लेकिन ओरिजिन की बात करते हैं अपन, ओरिजिन की बात करते हैं यदि, तो ये क्या होगा, सेम होगा। ओरिजिन की बात करते हैं तो क्या होगा, सेम होगा, और फंक्शन डिफरेंट होगा। तो आप मैच करते हैं यहाँ पे, है ना। ट्रंक ऑफ एलिमेंट, हाथी का सूंड, और फोरलिम ऑफ मंकी, बंदर का अगला हाथ, ठीक है, बंदर का अगला हाथ और हाथी का सूंड, इन दोनों का काम सेम है क्या? नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है विंग्स ऑफ बर्ड, ठीक है, और विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, दोनों का काम क्या है, सेम है। तो फंक्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर, डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आ रहा होगा, है ना। तो ये तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि बर्ड में भी विंग्स जो होता है, पंख, काम करता है उड़ने में, और बटरफ्लाई तितलियों में भी क्या काम करता है, पंख, उड़ने में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सर कैट का पाव, है ना, कि बिल्ली का पंजा, और फोरलिम ऑफ हॉर्स, ठीक है, घोड़े का अगला पैर, दोनों किस में काम करता है, चलने में काम करता है, दौड़ने में काम करता है, पंजा में, है ना। फिर नेक्स्ट है कि विंग्स ऑफ बैट, है ना, चमगादड़ का विंग, चमगादड़ का पंख, और विंग ऑफ कॉकरोच, है ना, कि कॉकरोच का जो पंख होता है और चमगादड़ का जो पंख होता है, दोनों किस में काम करता है, उड़ने में। तो सर कहीं ना कहीं काम यहाँ सारे के सारे काम क्या है, सेम है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए कि फंक्शन डिफरेंट होना चाहिए। तो फंक्शन डिफरेंट किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है सर। क्यों? क्योंकि हाथी का सूंड जानते हैं क्या काम करता है, हाथी का सूंड क्या काम करता है, तो दूसरा में काम आता है, ठीक है। और जबकि फोरलिम ऑफ मंकी किस में काम आता है, तो ये किस में काम आता है, जैसे मंकी जैसे पेड़ पर चढ़ता है तो उसको पकड़ने में काम आता है, टहनियों को, ट्विग्स को, है ना। तो यहाँ पर फंक्शन डिफरेंट हो गया, लेकिन ओरिजिन क्या है, सिमिलर है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इन्फेक्टिव स्टेज, ठीक है, इन्फेक्टिव स्टेज मतलब जो इन्फेक्ट कर सकता है किसी भी हेल्दी ह्यूमन को मलेरिया पैरासाइट में, ठीक है, जो कि सेलेवरी ग्लैंड में पाया जाता है उसका, किसमें तो मॉस्किटो मच्छर के सेलेवरी ग्लैंड में पाया जाता है। कौन सा इन्फेक्टिव स्टेज है? तो सर मैंने पढ़ा स्पोरोजोइट क्या है, एक इन्फेक्टिव स्टेज है, ठीक है, मलेरिया पैरासाइट का, जो कि कहाँ पाया जाता है, तो मॉस्किटो के सेलेवरी ग्लैंड में पाया जाता है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटिन आर प्रोड्यूस बाय, स्टेटिन क्या होता है सर? स्टेटिन क्या होता है? तो स्टेटिन एक केमिकल होता है, ठीक, जो क्या काम करता है, स्टेटिन क्या काम करता है, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, लो करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, लो करता है। तो सर पूछ रहा कि आपसे कहाँ से इसको एग्जैक्ट किया जाता है ना, कहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। तो सर आपने एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, है ना, मोनेस्कस परप्यूरस, ठीक है, सॉरी बैक्टीरिया नहीं है, मोनेस्कस परप्यूरस, ठीक है, एक क्या है, फंगस है, ठीक है, यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्टेटिन को, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में द पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच
वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड द अदर ऑर्गेनिज्म रिमेन्स अनअफेक्टेड। ठीक, मतलब सर कह रहा है कि कौन सा पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। तो हमने पढ़ा है सर पॉपुलेशन इंटरेक्शन कितने होते हैं, तो म्यूचुअलिज्म होते हैं, पैरासिटिज्म होते हैं, म्यूचुअलिज्म होते हैं, कंपटीशन होते हैं, है ना, फिर कॉमन्सलिज्म होते हैं, प्रेडेशन होते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से पॉपुलेशन इंटरेक्शन में से कौन सा है ऑर्गेनिज्म जिसको एक आदमी को बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरा को ना बेनिफिट हो रहा, ना फायदा हो रहा, ना नुकसान हो रहा। तो सर मतलब कह रहा है तो एक आदमी को बेनिफिट मतलब प्लस, दूसरा को ना बेनिफिट और ना क्या नुकसान, तो उसको जीरो, ना उसको कुछ हो रहा है, ना फायदा हो रहा है, ना नुकसान हो रहा है, मतलब जीरो है। तो सर ये आपने इस साइन को आपने कहाँ देखा था? तो सर कॉमन सलीजन में देखा था। कहाँ देखा था सर? कॉमन सलीजन में देखा था। कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन मतलब क्या? दो बंदा एक ही चीज के लड़ेगा तो वहां पे माइनस माइनस देखने को मिलेगा। प्रेडेशन मतलब क्या कि सर एक को फायदा होगा, दूसरे को घाटा होगा। ठीक है, प्रेडेशन में। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है कि दोनों को फायदा होना चाहिए। एक को फायदा मिल रहा है तो उससे दूसरा को भी क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। और यहां से कंफर्म एक क्वेश्चन आप फिक्स कर लो। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म है, आना ही आना है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द सेल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जर्म सेल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन ऐसा सेल है जो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, है ना, पोषक तत्व, किसको? तो डेवलपिंग जर्म सेल को। डेवलपिंग जर्म सेल को जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में होता है। तो सर लेडिक सेल तो होगा नहीं। ठीक है, लेडिक सेल क्या काम करता है? तो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। किसको? टेस्टोस्टेरोन को। टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है सर? टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है सर? तो सर टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है? एक मेल सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है जो क्या काम करता है? ये आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। दूसरी बात क्या काम करता है? तो गैमेट के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। कौन? तो लेडिक सेल। ठीक है, फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है सर? तो यहाँ पर सर्टोली सेल आपका हो जाएगा जो क्या काम करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जर्म सेल को। जर्म सेल मतलब स्पर्मेटोगोनिया को। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया को। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि एज कॉम्पेयर टू डीएनए आरएनए इज केमिकली, डीएनए के कंपेयर में आरएनए केमिकली रासायनिक रूप से क्या होता है? तो हम जानते हैं सर डीएनए के पास कौन सा चार्ज होता है? डीएनए भले ही डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है, हम जानते हैं कि एसिड के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन डीएनए के पास यहाँ क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, डीएनए के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और ये क्या होता है? अस्टेबल होता है, ये हाईली स्टेबल होता है। डीएनए हाईली स्टेबल होता है, बट आरएनए की बात करें तो ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और लेस स्टेबल होता है। हम जानते हैं कि जो ज़्यादा रिएक्ट करेगा, ठीक है, जो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा वो लेस स्टेबल होगा और जो कम रिएक्ट करेगा वो हाईली स्टेबल होगा। तो सर ऑप्शन में पढ़ते हैं, करें इक्वली तो होगा नहीं, कर लेस रिएक्टिव नहीं, लेस रिएक्टिव होगा नहीं, कर मोर रिएक्टिव, हाँ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है कौन? आरएनए, और लेस स्टेबल होता है। करें मोर रिएक्टिव, हाँ ठीक है मोर रिएक्टिव, लेकिन मोर स्टेबल नहीं, लेस स्टेबल होना चाहिए भाई, लेस स्टेबल होना चाहिए किसको? तो आरएनए को। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। ठीक है, कि कितना परसेंट होता है जो फोटोसिंथेटिकली पार में आपको यूज किया था इंसिडेंट सोलर रेडिएशन के रूप में? तो सर आपने पढ़ा है 50%। कितना होता है? 50% होता है। और प्लांट कितना यूज करता है इसका? प्लांट कितना यूज करता है? तो 2 to 10%, 2 to 10%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि द कन्वेंशनल मेथड ऑफ एक्स सेतु कंजर्वेशन, कि सर एक्स सेतु कंजर्वेशन का कन्वेंशनल मेथड, पारंपरिक तरीका क्या है? ठीक है, जिसके अंदर इंक्लूड होता है एक्स सेतु कंजर्वेशन। तो सर बोटेनिकल गार्डन भी था सर, हाँ जूलॉजिकल पार्क भी था, तो मतलब बोथ ए एंड बी हो जाएगा आपका आंसर, बोथ ए एंड बी आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन में। क्या द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक यूज किया जाता है, ठीक है, कि पीसीआर किसके लिए यूज करते हैं? तो सर हम जानते हैं कि हमारे पास यदि
डीएनए का एक फ्रेगमेंट हो, डीएनए का मेरे पास एक फ्रेगमेंट हो और हमको उसको एम्पलीफिकेशन करना, एम्पलीफाई करना का मतलब बहुत सारा फ्रेगमेंट को लाना, कॉपी करना, है ना, बहुत सारे फ्रेगमेंट को लाना, बनाना, इसके फ्रेगमेंट की संख्या को बढ़ाना। तो सर हम डीएनए को जब एम्पलीफिकेशन करते हैं ना, तो अपन एक टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाने वाला सही, जो कि कह रहा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक यूज किया था किसके लिए भाई, तो एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एनाबेना एंड नॉस्टॉक आर यूज एज, है ना, एनाबेना और नॉस्टॉक ये सारे के सारे क्या है, तो एक बायो फर्टिलाइजर है, एक सारे के सारे क्या है, बायो फर्टिलाइजर है जो N2 फिक्सेशन करने में काम करता है। आपने राइजोबियम का नाम सुना होगा, जो लेग्यूम प्लांट के रूट में होता है, लेग्यूम प्लांट के रूट में होता है राइजोबियम, है ना, राइजोबियम का नाम आपने सुना होगा सर, जो क्या काम करता है, N2 फिक्सेशन में हेल्प करता है, N2 नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है कौन, तो राइजोबियम। कोई दिक्कत। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन में, कहता है पार्ट ऑफ गैनोसियम, कि गैनोसियम का कौन सा पार्ट है, गैनोसियम का मतलब क्या, मतलब फीमेल फ्लावर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फीमेल फ्लावर की बात कर रहा है अपन, कौन बात कर रहा है, फीमेल फ्लावर की। ठीक है, जो डिटरमाइन करता है कॉम्पेटिबल नेचर। सर कॉम्पेटिबल नेचर का मतलब क्या, कॉम्पेटिबल नेचर का मतलब होता है दोस्त कि वही डिसाइड करेगा कि कौन सा पोलन ग्रेन हमारे लिए सुटेबल है, कौन सा पोलन ग्रेन को हमें जर्मिनेट करना है, कौन सा पोलन ग्रेन को हमें एंटर करना है, मतलब एक तरह से वो सिक्योरिटी का काम करेगा। तो सर हमने पढ़ा है कि स्टिग्मा जो होता है ना, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंसेक्ट होता है सर, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंसेक्ट होता है कौन, स्टिग्मा। क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है किसके लिए, तो इंसेक्ट के लिए, कह सकते हैं इंसेक्ट के लिए या फिर पोलन ग्रेन के लिए, जो जो क्या करता है, कॉम्पेटिबल नेचर को डिसाइड करता है कि कौन सा पोलन ग्रेन को हमको आने देना है, कौन सा पोलन ग्रेन को हमको जर्मिनेट होने देना है और किसको जर्मिनेट नहीं होने देना है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, इनमें से कौन सा फॉलोइंग है जो कि टेस्ट क्रॉस है, जो कि टेस्ट क्रॉस आपने पढ़ के रखा ना, टेस्ट क्रॉस में क्या था कि सर F1 जनरेशन को वनली रिसेसिव से हम क्रॉस करवाते हैं, F1 जनरेशन को वनली रिसेसिव क्रॉस करवाते हैं, तो जो हमें रेशियो ऑब्टेन होती है, चाहे वो फिनोटिपिक चाहे जीनोटिपिक है ना, उस दोनों क्या होते हैं, टेस्ट क्रॉस होते हैं। सिंपली आपको याद रखना है कि व्हेन F1 जनरेशन ऑफ प्रोजेनी इज क्रॉस्ड विथ वनली रिसेसिव देन इट इज कॉल्ड व्हाट, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो सर देखते हैं यहाँ तो है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल टी है, लेकिन यहाँ पर हेट्रोजाइगस होना चाहिए, F1 क्या होना चाहिए, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होना चाहिए। सर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर ये है, मतलब यहाँ पर क्या है, कैपिटल है, रिसेसिव है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी तो होगा नहीं। तो सर यहाँ देखते हैं, हाँ यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या है कि एक हेट्रोजाइगस है जो कि डोमिनेंट है और एक रिसेसिव से क्रॉस किया जा रहा है। लेकिन बी नंबर ऑप्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, हेट्रोजाइगस है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिसेसिव नहीं है, डोमिनेंट है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन में आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन HCG इज सीक्रेटेड बाय, कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कहाँ से सीक्रेट होता है, तो सर कॉर्पस लुटियम से नहीं सर, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, कौन, कॉर्पस लुटियम क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन, जो क्या करता है, एंडोमेट्रियम वॉल को थिक करने का काम करता है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है मेमोरी ग्लैंड से, यहाँ से तो होगा नहीं सर, मेमोरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम प्रोलैक्टिन, क्या नाम है, प्रोलैक्टिन, जो क्या काम करता है, मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है सर, किसमें, तो मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्लेसेंटा, हाँ सर प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा मैंने, प्लेसेंटा ही है जो HCG हार्मोन को रिलीज करता है, सीक्रेट करता है, कौन, प्लेसेंटा। तो सर प्लेसेंटा से सिर्फ यही हार्मोन थोड़ी रिलीज होता है, HPL भी होता है, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, है ना, एस्ट्रोजन भी होता है सर, एस्ट्रोजन भी होता है सर, कोई दिक्कत, प्रोजेस्टेरॉन भी होता है सर, प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, कहाँ से, तो ये सारे के सारे कहाँ से होते हैं, प्लेसेंटा से होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से
ओवरी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? तो रिलैक्सिन होता है सर, रिलैक्सिन होता है, जो क्या काम करता है, जो जब डिलीवरी होता है तो इसके बाद पेनफुल को मतलब लेबर पेन को कम करने में हेल्प करता है कौन? तो रिलैक्सिन हार्मोन। को दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑब्जर्व इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है भैया किसमें आपको देखने को मिलेगा? तो सर पी प्लांट में नहीं, क्यों? क्योंकि पी प्लांट में नहीं देखने को मिला था, इसी पर था जो मेंडल चाचा ने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पर, पायसम सटिवम, है ना। फिर आपका ड्रैगन फ्लाई जो है इसमें तो होगा नहीं, ड्रैगन फ्लाई भी नहीं होगा। फिर ह्यूमन ब्लड ग्रुप इसमें भी तो नहीं होगा सर। ह्यूमन ब्लड ग्रुप में क्या देखने को मिलता है? तो कोडोमिनेंस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कोडोमिनेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोडोमिनेंस देखने को मिलता है किसमें? तो सर ह्यूमन ब्लड ग्रुप में। स्नैपड्रैगन बच गया सर, तो आपका स्नैपड्रैगन सही हो जाएगा, स्नैपड्रैगन जिसको कहा जाता है, ठीक है। स्नैपड्रैगन का नाम दूसरा क्या है आप लोग कमेंट कीजिएगा कि स्नैपड्रैगन का कॉमन नेम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर में, तो इनमें से कौन सा 3 कोडन है, कि इनमें से कौन सा 3 कोडन है जो रिजल्टेंट इन टर्मिनेशन पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस, ठीक है, जो जो क्या करता है, जिसको टर्मिनेशन कोडन के नाम से जाना जाता है। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब होता है कि सर क्या करेगा वो? तो पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसिस करने वाले चीज को रोकने का काम करेगा। तो कौन सा होगा इनमें से? तो सर हमने पढ़ा है यू ए जी यू जी ए, है ना, ये सारे के सारे तीनों क्या है? टर्मिनेशन कोडन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस को टर्मिनेट करने का काम करता है। अच्छा आप यहाँ पे कमेंट करोगे कि कौन सा ऐसा कोडन है, कौन सा ऐसा कोडन है जिसको अपन इनिशिएशन कोडन कहा जाता है? इनिशिएशन। यदि आप वीडियो को फुल देखोगे ना, यदि आप वीडियो को फुल देखोगे दोस्त, तभी आप कुछ सीख पाओगे। यदि आप ऊपर ऊपर देखोगे, स्किप करोगे, 2x में देखोगे, 3x में देखोगे, तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। सिर्फ आप ऊपर ऊपर ही नॉलेज को लेकर जा पाओगे। लेकिन यदि आप वीडियो को अच्छे से देखते हो, ठीक है, केयरफुली ऑब्जर्व करते हो, तभी आप कुछ यहाँ से गेन कर पाओगे। नहीं तो जैसे आए हो वैसे जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएल मिलर जो होता है, एसएल मिलर जो है कंडक्ट किया है कौन सा एक्सपेरिमेंट को? 1953 में, ठीक है, कि एसएल मिलर जो है भाई कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट को 1957 में। तो क्या था? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन? नहीं सर, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को इसने दिया ही नहीं था। बायोजेनेसिस भी नहीं दिया था। नेचुरल सिलेक्शन तो डार्विन ने दिया था। तो बच गया कौन? केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को इन्होंने दिया था कौन? एसएल मिलर ने, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना, जैसे फ्लक्स को रखा था यहाँ पर, इस प्रकार से इलेक्ट्रोड था, जहाँ पर क्या यहाँ पर चिंगारियाँ उत्पन्न हो रही थी, जहाँ पर हाइड्रोजन था कितना। तो आप मतलब यहाँ से आप यहाँ एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि पृथ्वी पर कौन ऐसा गैस जो फर्स्टली देखा गया था? कौन ऐसा गैस था जिसको प्राथमिक, है ना, पहली बार देखा गया था? कौन सा गैस? आप कमेंट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में, कि द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर ट्रीटमेंट, कि सर कौन सा पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी है जो कि दिया गया था ट्रीटमेंट के लिए? कौन सा बीमारी के लिए? कौन सा बीमारी के लिए दिया गया था? कौन सा बीमारी के लिए दिया गया था? तो सर डायबिटीज़ के लिए? नहीं, डायबिटीज़ के लिए क्या लेते हैं हम? इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं ना। चिकन बॉक्स के लिए? नहीं सर। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए? नहीं सर। ये क्या है पता है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है ये क्या है पता है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या है सर? ऑटो इम्यून डिजीज है या डिसऑर्डर है, ठीक, जो क्या काम करता है? क्या काम करता है? डिजीज का क्या काम होता है? इन्फेक्ट करना होता है ना। तो ये क्या काम करता है? मतलब ये इन्फेक्ट करता है ना। ऑटो इम्यून डिजीज है ये, जो क्या होता है? सेल पर अटैक करता है, खुद के सेल को ही मारने लगेगा, ठीक है, खुद के सेल पर ही अटैक करेगा और क्या करेगा? उसको तबाह कर देगा, उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। कौन? तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो सर मैं दूसरा थोड़ा भी नॉलेज दे रहा था, अब इसका इस पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे कर द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी की बात कर रहे हैं, जो किसको दिया गया था, क्या ट्रीटमेंट के लिए दिया गया था? तो सर
आपने पढ़ा है ADA डेफिशिएंसी, ADA डेफिशिएंसी जो कि 4 साल के 4 ईयर ओल्ड गर्ल को दिया गया था, 4 ईयर ओल्ड गर्ल को दिया गया था पहली बार। किसके लिए? तो ADA डेफिशिएंसी, ADA का फुल फॉर्म क्या होता है? एमाइलो, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन, क्या होता है? एडिनोसिन डी अमाइलेज, एडिनोसिन डी अमाइलेज इम्पोर्टेंट है, इसका फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है। डी अमाइलेज, एडिनोसिन डी अमाइलेज, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो मेंटेन कर सकता है, कि वह वैसा ऑर्गेनिज्म जो मेंटेन कर सकता है। सर क्या मेंटेन कर सकता है? तो अपनी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या कहते हैं? तो सर पोइक्लोथर्मस नहीं कहते। क्यों? क्योंकि पोइक्लोथर्मस जो होता है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर ही नहीं सकता, ठीक। तो सर होम्योथर्मस कहते हैं, कि क्या बोलते हैं इसको? होम्योथर्मस कहते हैं। जो क्या काम करता है? जो क्या करता है कि अपनी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। चाहे गर्मी हो तो गर्मी में अपने खुद को क्या करेगा? उस तरह से अडेप्ट कर लेगा। क्या करेगा भाई? अडेप्ट कर लेगा। सर्दी आएगा, सर्दी में भी अडेप्टेशन कर लेगा। तो खुद को सस्टेन करने के लिए, खुद को सर्वाइव करने के लिए क्या करता है? अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, खुद को अडेप्टेशन करने के लिए इसको भी चेंज होना पड़ता है। तो सर जो इस प्रकार की एबिलिटी जिसके पास होती है ना, उसको कहते हैं होम्योथर्मिक। क्या कहते हैं उसको? होम्योथर्मिक कहते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर में, इन केस ऑफ बाम H1, इन केस ऑफ बाम H1, H क्या रिप्रेजेंट करता है? बाम H1 क्या है? एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो सर ये क्या करता है? ठीक है, यहाँ पर H जो है, H क्या रिप्रेजेंट करता है? H क्या निरूपित करता है, क्या बताता है? तो सर क्या दर्शाता है H? तो सर जीनस तो होगा नहीं सर, स्पीसीज तो होगा नहीं सर। क्यों? क्योंकि H से क्या होता है? बी यहाँ पर BA लिखा हुआ है। BA जो होता है, BA किसके लिए स्टैंड होता है यहाँ पे? तो बैसिलस के लिए स्टैंड होता है। किसके लिए? बैसिलस, ठीक है, बैसिलस के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पर M जो होता है, AM जो होता, सॉरी B जो होता है बैसिलस के लिए होता है। बट ये जो होता है, ये M जो होता है, ये M जो होता है एमाइलो किसके लिए होता है? अमाइलो क्विफेसियन के लिए होता है। एमाइलो क्या होता है भाई? एमाइलो क्विफेसियन, एमाइलो क्विफेसियन के लिए स्टैंड होता है। और जो 1 जो आपको दिख रहा है 1, ये ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन है, कि इसको कब एक्सट्रैक्ट किया गया है उसका ये ऑर्डर है, ठीक है। तो H जो यहाँ पर है, H वो एक स्ट्रैंड को शो करता है। किसको शो करता है? स्ट्रैंड को शो करता है। H क्या दर्शाता है भाई? तो एक स्ट्रैंड को दिखाता है, ठीक है, स्ट्रैंड को दर्शाता है। तो BA मैंने बताया ना कि B से क्या होता है? बैसिलस। ये M से क्या होता है? एमाइलो क्विफेसियन। क्या होता है? एमाइलो क्विफेसियन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में, कह रहा है कि मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कि सर मॉर्फिन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? तो सर जानते हैं मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन एक क्या है? तो मॉर्फिन एक नशीला पदार्थ होता है ना भाई, जो कहाँ से ऑब्टेन करता है उसको? तो पॉपी प्लांट से ऑब्टेन करता है। किससे? पॉपी प्लांट से ऑब्टेन करता है। और इसी का नाम है पापावर सोमनीफेरम। क्या नाम है? पापावर सोमिनीफेरम है। क्या नाम है सर? पापावर सोमनीफेरम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कह रहे इनमें से कौन सा फॉलोइंग है जिसको कंसीडर किया जाता है, ठीक, मॉलिक्यूलर सीजर। सीजर का मतलब जानते हैं आप, कैंची, ठीक है, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर कैंची भी कहा जाता है। तो सर किसको कहा जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है। और आप कमेंट करोगे कि मॉलिक्यूलर ग्लू किसको कहा जाता है? मॉलिक्यूलर ग्लू किसको कहा जाता है? मॉलिक्यूलर ग्लू किसको कहा जाता है? आप कमेंट करोगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, है ना। जितना हो सके मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया आपको, है ना। हर एक क्वेश्चन पे आपको कंसेप्ट दिया है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि रटवा रहा हूँ जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं कर रहा, ऐसा है ना दूसरों टीचर की तरह। आपने यूट्यूब पे बहुत ऐसे टीचर को देखा होगा कि आते हैं
और ऑप्शन सिर्फ टिक मारते हैं सिंपली, आप मतलब वो उतना उस तरह से नहीं दिखाएंगे, उस तरह से नहीं प्रूफ करेंगे कि ऑप्शन हो कैसे रहा है, ठीक है। मतलब एक्सप्लेन नहीं करते उस तरह से, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन आप लोग को हर एक वीडियो में करके दिखाया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अच्छा दिन लगा होगा तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। फिर अपने दोस्तों के पास भेजें, कि बोलो दोस्त के पास भेज के बोलें कि दोस्त आपको भी यदि ज़रूरत है 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप इस सेशन पर बने रहें, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।